हाउ आर यू। हमने लास्ट लेक्चर में ई सेल दैट मीन्स कोष का पोटेंशियल ज्ञात करने के लिए नष्ट का समीकरण किस प्रकार ज्ञात करना है डेनियल कोष के लिए सीखा था। इसके अलावा हमने साम स्थिरांक निकालने के लिए भी सूत्र क्या होगा केसी कैसे फाइंड करना वो भी सीखा था। अब उन फॉर्मूलों का यूटिलाइजेशन कैसे करना है उसके बेस पर हम इधर कुछ सम्स कर रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। मेरा क्वेश्चन है 298 केल्विन तापमान पर नीचे दिए गए कोष का पोटेंशियल ज्ञात कीजिए। तो कोष आपको देखते ही पता चल रहा होगा, जिंक एंड कॉपर, दिस इज द गैल्वेनिक कोष। आपको रिएक्शन सांकेतिक निरूपण दिया हुआ है Zn+2 Cu+2 एंड Cu। जिंक के लिए आपको ई विभव का वैल्यू दिया हुआ है -0.676 वोल्ट एंड कॉपर के लिए ई सेल का वैल्यू दिया हुआ है 0.34 वोल्ट। ई सेल का फॉर्मूला एज यू नो E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। कैथोड की वैल्यू माइनस एनोड की वैल्यू निकाल लेंगे हम, तो 0.34 प्लस 0.76 आपको E0 सेल का मान मिल गया 1.1 वोल्ट। ठीक है, अब आप इसकी कोष अभिक्रिया लिखेंगे। कोष अभिक्रिया लिखते हैं आगे, तो आपकी सेल रिएक्शन हो जाएगी। ये रिएक्शन तो सबको याद ही हो गई क्योंकि कितनी बार ये आ चुकी है रिएक्शन। एनोड पर Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन, कैथोड पर Cu+2 that accept 2 इलेक्ट्रॉन एंड Cu ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आपकी सेल रिएक्शन हो जा रही है Zn Cu+2 Zn+2 एंड Cu, दिस इज द सेल रिएक्शन। अब n की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 2 आएगी। हमको फॉर्मूले में चाहिए ना n, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग एनोड। एनोड में मैं यहाँ Zn+2 ही लिख रही हूँ और कैथोड क्या है यहाँ Cu+2 है, तो हम वही ले रहे हैं। तो ये हुआ आपका फॉर्मूला। n की जगह हम क्या ले लेंगे 2 और E0 सेल का वैल्यू हमारा क्या है 1.1। तो अब हम उसको लिखते हैं, सबकी वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करते हैं जब इसमें, तो ई सेल E0 सेल n की जगह हमने 2 रख दिया। अब लॉग Zn+2 Cu+2 था, तो यहाँ पर E0 सेल की वैल्यू कितनी है 1.10 0.059 अपॉन 2। लॉग Zn+2 की सांद्रता कितनी दी हुई है 0.6 मोलर एंड कॉपर की सांद्रता दी हुई है 0.3। नाउ 1.10 इसको डिवाइड करेंगे तो 0.0295 लॉग 2 1.10 0.0295 लॉग 2 20 का 0 पे लॉग देखेंगे तो 0.3010। आप 1.10 इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.0089। 1.10 में से आप 0.0089 डिवाइड माइनस करेंगे तो आपको वैल्यू मिल रही है 1.091 वोल्ट। एकदम इजी सम है ना। ई सेल नष्ट इक्वेशन का समीकरण 3 मार्कर क्वेश्चन में आ सकता है, बहुत इजी है। सिर्फ आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, थोड़ा सा बेच क्लियर रखेंगे तो एकदम इजीली आ जाएगा। इसका भी हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दी गई प्रक्रिया के लिए ई सेल की गणना कीजिए, यानी कोष के पोटेंशियल या कोष के विभव की गणना कीजिए। आपके पास प्रक्रिया है MgH 2Ag प्लस 0.0001 मोलर एंड Mg+2 2Ag। ओके, यहाँ पर सबसे इजी बात है E0 सेल आपको फाइंड करना नहीं है। E0 सेल निकाल के दिया हुआ है 3.17 वोल्ट, तो एक स्टेप आपका कम हो गया। तो सबसे पहले हम सेल रिएक्शन लिखेंगे। एज यू नो एनोड Mg से Mg+2 बन रहा है, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है, तो ऑक्सीडेशन प्रक्रिया। कैथोड पर Ag प्लस इलेक्ट्रॉन एंड Ag, क्योंकि हमको इलेक्ट्रॉन संतुलित करने होते हैं इसलिए हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Ag। अब यहाँ पर Mg+ 2Ag प्लस गिव्स Mg+2 2Ag। ये हो गई आपकी सेल रिएक्शन। ओके, अब ई सेल तो आप E0 सेल तो निकाल के दिया हुआ है, क्या निकालना है आपको ई सेल निकालना है। चलिए आगे करते हैं। तो ई सेल इज इक्वल टू हो जाएगा E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग Mg+2 अपॉन Ag प्लस की घात 2 घात क्यों आई, क्योंकि Ag के आगे 2 था। मैंने बताया था ना नष्ट का इक्वेशन n बराबर अगर सेम होते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या तो सिंपली हम एनोड अपॉन कैथोड लिख देते हैं। अगर अलग अलग इलेक्ट्रॉन रहते हैं
तो मूल संख्या जो होती है वो कहाँ जाती है, घात में आ जाएगी, यानी सांद्रता के घात में लिखनी है आपको। 3.17 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग 0.130 एंड दिस इज द 0.0001 का स्क्वायर है। तो 0 पर 10 की घात -4 हो गया, ये 10 की घात -4 दैट इज 10 की घात -8 क्योंकि स्क्वायर है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 130 इंटू 10⁵ और यहाँ पर तो हमने इसको सॉल्व कर ही लिया 3.17 0.0295। अब इसका लॉग देखते हैं तो 13 का 0 पे लॉग देखोगे तो दैट इज द 1139। यहाँ पर कितने अंक हैं, 3, 1 2 3। हमारा लॉग का नियम होता है जितने अंक होते हैं उसमें से एक माइनस करते हैं, तो 3 में से एक माइनस करोगे 2, तो 2.1139 एंड 10 की घात 5, 10 की जो घात होती है उसका आंसर वही आता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 5, 5.00 या 5 हमने लिख दिया। इन दोनों को प्लस करते हैं तो दैट इज द 7.1139। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिलेगा 0.209 दैट इज 0.21 एंड फाइनली 3.17 माइनस 0.21 दैट इज 2.96 वोल्ट। सॉल्व हो गया सवाल, है ना एकदम इजी। नीचे दी गई अभिक्रिया के लिए अब हम देख रहे हैं साम्य स्थिरांक की गणना करनी है। तो नीचे दी गई अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक की गणना करनी है। तो CuS प्लस 2Ag प्लस एक्वियस दैट गिव्स Cu प्लस 2 एक्वियस प्लस 2Ag। ओके, नाउ इसमें E0 सेल का वैल्यू दिया हुआ है 0.46 वोल्ट। जैसा कि हमको पता है E सेल हमारा फॉर्मूला होता है E सेल E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग Kc, ये है ना। बट साम्य स्थिरांक की गणना करने के लिए ई सेल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है क्योंकि दोनों की सांद्रताएं समान। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, E0 सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन n लॉग Kc। ये फॉर्मूला तो हम सीख ही चुके हैं, इसी फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है। अब इसके अंदर हमको वैल्यू पुट करनी है। तो अब E0 सेल इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.059 अपॉन 2 लॉग Kc। तो लॉग Kc इज इक्वल टू E0 सेल की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.46 इंटू हो जाएगा 2 अपॉन 0.059। इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिल रहा है 15.593। दिस इज द वैल्यू ऑफ लॉग Kc। नाउ Kc फाइंड करना है तो 1 अपॉन लॉग, मैंने उस दिन भी बताया था आपको, तो 1 अपॉन लॉग होता है ये 1 अपॉन लॉग 15.593। 1 अपॉन लॉग दैट इज द एंटी लॉग, तो यू हैव टू फाइंड एंटी लॉग ऑफ 15.593। अब एंटी लॉग हमेशा क्या होता है, पॉइंट के बाद की संख्या का देखते हैं। तो आप पॉइंट के बाद यानी 59 का 3 पे एंटी लॉग देखेंगे, 3901 समथिंग है तो 392। इधर हम एक अंक के बाद दशमलव रखेंगे और इधर पे जो भी संख्या कहाँ चली जाएगी, 10 की घात में। ठीक है बच्चों, तो आपको Kc का वो वैल्यू मिल गया 3.92 इंटू 10⁻15। आज हमने कौन से सम्स सीखे, नॉनस्ट इक्वेशन का यूज करके। एक तो समान इलेक्ट्रॉन हो उसके लिए सीख देख लिया हमने गैल्वेनिक कोर्स का। दूसरा हमने जो सम किया उसमें असमान इलेक्ट्रॉन है। असमान इलेक्ट्रॉन में आपको खास चीज ये याद रखनी है कि जो मोल संख्या होती है आयन के आगे, उसको सांद्रता लिखते टाइम घात पर चढ़ाना है। इसको गलती मत करना, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा आपका। तो उस चीज को बिल्कुल से ध्यान रखना है। और साम्य स्थिरांक के लिए क्या ध्यान रखना है, आपको यही फॉर्मूला फॉलो करना है। E0 सेल 0.059 अपॉन 2 लॉग Kc। पूरा नए समीकरण लिखने की जरूरत नहीं है, यानी इसमें E सेल का वैल्यू क्या होता है 0। और ये MCQ भी पूछ सकते हैं कि साम्य के समय निम्न में से किसका वैल्यू 0 होता है, तो E विभव यानी E सेल का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। तो इन दोनों तरह के सवालों की आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। आगे हम नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट अलग सवालों के साथ फिर से मिलते हैं। ओके बाय।